नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंस एक्ट 2022 में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस की है और कुछ प्रोविज़न को इंसर्ट किया है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 डेटेड 28 सितंबर 2022। इसमें कुछ आईटीसी के रिलेटेड भी चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो पहले हम आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट थी वो थी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। जो सितंबर की 3B फाइल करने की डेट थी वो हमारी लास्ट डेट थी आईटीसी क्लेम करने के लिए। अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब हमारी आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। तो अब हम कोई भी हमने अगर अमेंडमेंट करनी है जीएसटीआर 1 में या कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करना रह गया है या कोई आईटीसी अवेल करना रह गया है 3B में प्रीवियस ईयर का, तो उसको हम 30 नवंबर तक अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं। पर अब इसमें देखने वाली ये बात है कि 30 नवंबर को अगर हम कोई जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट करते हैं या समझ लो कोई B2B का इनवॉइस ही ऐड कर दिया जीएसटीआर 1 में 30 नवंबर तक, तो रिसिपेंट है उसको तो दिसंबर के मंथ में वो रिफ्लेक्ट होगा, तो क्या तब वो उसको क्लेम कर पाएगा? इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन जरूर से देखना चाहूँगा मैं सीबीडीटी की तरफ से। अभी के लिए आप इसको अक्टूबर मंथ की 3B तक ही मान के चलें कि हम आईटीसी जो है अक्टूबर मंथ की 3B तक क्लेम कर सकते हैं, और जीएसटीआर 1 की भी जो अमेंडमेंट्स है वो हम अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 1 तक ही कर सकते हैं अमेंडमेंट्स भी। इसके बाद सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन B एक नया इंसर्ट किया गया है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस कुछ ऐड की गई हैं आईटीसी को अवेल करने के लिए। तो क्या है वो रिस्ट्रिक्शंस? सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपने गुड्स रिसीव किए हैं जो सप्लायर से जो कि न्यूली रजिस्टर्ड है, तो उससे आईटीसी क्लेम करना भी रिस्ट्रिक्टेड रह सकता है, क्योंकि पास्ट ईयर्स में देखा गया है कि कुछ लोगों ने कुछ मंथ्स के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन ली और बहुत सारे इनवॉइसेस काटे और फिर उसको बंद करवा दिया। तो मैटर काफ़ी ऐसे देखे गए। तो अभी जो न्यू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पर्सन होंगे वो जो सप्लाई प्रोवाइड करेंगे उसका आईटीसी कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। इसके बाद देखेंगे कि अगर सप्लायर ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया हुआ है पहले जीएसटी पेमेंट में करने में, तो उसका क्रेडिट जो है रिसिपेंट को, उस सप्लायर का क्रेडिट रिसिपेंट को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में सप्लाई जो है ज़्यादा दिखाई है और 3B में अपनी सप्लाई कम दिखाई है, मीन्स उसने टैक्स पे कम किया है, तो भी आपको आपके आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा। और इसके आगे है कि अगर आपके सप्लायर ने 3B में आईटीसी ज़्यादा क्लेम किया है और उसके 2B में आईटीसी कम आ रहा है, तो भी उसकी सप्लाईज का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके सप्लायर ने अपनी लायबिलिटी को रूल 86 के हिसाब से डिस्चार्ज नहीं किया है, मतलब उसकी अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है पर फिर भी उसकी किसी पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर हो जाती है, तो उसको 1% कंपल्सरी कैश पेमेंट के थ्रू जीएसटी पे करना है। तो अगर उसने उस रूल को भी फॉलो नहीं किया है तो आपको भी उस सप्लाई का आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके सप्लायर ने अपनी सप्लाईज का जो टैक्स नहीं पे किया है तो आपको भी उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। पर अगर वो 2-3 मंथ्स के बाद अपनी लायबिलिटी को पे कर देता है तो आप भी 2-3 मंथ्स, तो उस पीरियड के बाद आप भी अपना आईटीसी रिक्लेम कर सकते हो। ये जो सेक्शन इंसर्ट हुआ है इसके रिगार्डिंग अभी रूल आने बाकी हैं, पर सेक्शन लाइव हो गया है। और इसमें अभी ये भी देखने वाली बात रहेगी कि क्या इसमें टाइम लिमिट रहेगी और क्या इसमें टॉलरेंस लेवल रहेगा, पीरियड और डिफॉल्ट्स कितना देखा जाएगा, ये सब रूल्स आने के बाद ही देखा जाएगा। इसके बाद कुछ और मेजर चेंजेस की गई है कि अगर आपने अपनी 3B जो है लगातार 6 मंथ तक फाइल नहीं किया है तो आपका नंबर कैंसिल हो सकता है अगर आप मंथली फाइलर हैं। और अगर आप QRMP स्कीम में हैं तो अगर आपने लगातार 2 क्वार्टर्स की रिटर्न्स फाइल नहीं की तो भी आपका नंबर कैंसिल हो सकता है। और इसके अलावा एक और चेंजेस है, अगर आपने जीएसटीआर 1 अपने प्रीवियस मंथ की फाइल नहीं की है तो आप करंट मंथ की जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर सकते। और इसी के साथ अगर आपने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल की तो करंट मंथ की 3B भी फाइल नहीं कर सकते हो। इसलिए मेक श्योर करें कि आपकी फाइलिंग सभी सीक्वेंस में हो। ये थी कुछ मेजर चेंजेस। ये सारी चेंजेस 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।